नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल जॉय स्टोरी पॉइंट 63 पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों की हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारी चैनल जॉय स्टडी पॉइंट 63 को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इसका पहला पार्ट इस वीडियो को पूरी तरह से समझेंगे और इसका दूसरा पार्ट पूरे टॉपिक को हम लोग MCQ में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला पार्ट। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे। बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध एशिया का आलोक के रूप में जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के स्मृति में सम्राट अशोक उसी स्थान पर स्तंभ का निर्माण किए थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण ये गौतम कहलाए। प्रजापति गौतमी ने ही बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला थे, अर्थात गौतम बुद्ध के मौसी प्रजापति गौतमी पहली महिला थे जिन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था। इनके पिता उसको लेकर चिंतित थे, इसलिए जब गौतम 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया। 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। परंतु इतना सब होने पर भी बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबिसार उदय और आलर कलाम से हुई। आलर कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। इसके बाद गौतम 35 वर्ष की आयु में बिहार की उरुबेला नामक स्थान पहुँचे। बाद में यही उरुबेला ही बौद्ध गया के नाम से जाना गया। बौद्ध गया पर ही गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई थी और 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से ये पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया और इसी चीज़ को बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अनेक राज्यों का भ्रमण किए और उपदेश दिए। प्रमुख प्रचार का केंद्र मगध था, इसलिए बिंबिसार उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
जिन्होंने संन्यास ग्रहण किए उनको भिक्षु कहा जाता था और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं मुख्य बौद्ध संगति, स्थान और शासनकाल के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। बुद्ध का निधन यानी कि बुद्ध का मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेष को विभाजित कर भारत के कुल 8 भागों में स्थापित कर स्तूप का निर्माण किया गया। इनमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित है। बौद्ध धर्म को 3 रत्न है। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों के प्रमुख ग्रंथ है। पहले बौद्ध ग्रंथ को पाली भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसे संस्कृत में लिखी गई। विक्रमशिला बौद्धों के विख्यात विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था, यानी कि धर्मपाल के शासनकाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। वामसातपाकसिनी भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे, अर्थात धातु के मुद्रा को सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे। अब शुरू करते हैं वीडियो का सबसे बेस्ट MCQ पार्ट नंबर 2। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बी. लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? सी. शाक्य। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। नेक्स्ट, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बी. बुद्ध शब्द का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, अर्थात बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? डी. सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध का जन्म के तुरंत बाद ही उनका माता का मृत्यु हो गया और उनको उनका मौसी प्रजापति गौतमी ने ही पाला, इसलिए बुद्ध को गौतम के नाम से बुलाया गया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए. बोधगया। बोधगया पर पीपल पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बी. कुशीनगर। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट,
जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बी बौद्ध धर्म। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लेने से पहले कुल 550 जन्म ले चुके थे और इस घटना को जातक ग्रंथ में कहा गया है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? ए बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है और इसको पहले पाली भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसे संस्कृत में लिखी गई। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी? ए पाली भाषा में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सी प्रजापति गौतमी, अर्थात भगवान बुद्ध के सौतेली माता प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? डी घोड़ा, और भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए वैशाली। वैशाली में भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसे एशिया का आलोक अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध को एशिया का आलोक अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति अर्थात प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? ए राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? सी कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में कनिष्ठ के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? ए पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? सी आलरकलम। भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। उसी दौरान इनकी मुलाकात आलरकलम से हुई और तब से आलरकलम ही भगवान बुद्ध के पहले गुरु बन गए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बी बुद्ध, धम्म और संघ। आज का लास्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? डी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। और दोस्तों, जाने से पहले ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल जॉय स्टडी पॉइंट 63 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।